हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तूबा टाइम्स न्यूज लेटेस्ट। न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं पत्रकार MS खान। मैं मौजूद हूँ इस वक्त औक़ाफ़ शाही के कार्यालय में, दफ्तर में, और मैं देख सकता हूँ कि मेरे पीछे जो कतार खड़ी हुई है वो इमाम और मौज़िनों की है, समाज सेवियों की है। औक़ाफ़ शाही जो कि मेंटेन करता है नवाबों की संपत्तियों को, और उन संपत्तियों को गरीब और मिस्किनों में उनकी आवश्यकता के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उनमें तकसीम किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 13 साल पहले सन 2012 में इमाम मौज़िनों के 200 प्लाटों की बात उठी थी, और उनको प्लॉट देने के लिए लगभग हर तरह से अधिकारी वर्ग तैयार थे। लेकिन फिर बात मामला राजनीति तक पहुंचा। राजनीति होते होते इमाम मौज़िन आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम मौज़िन जो कि मस्जिदों में मेंटेनेंस का काम करते हैं, इमाम हमारा लीडर होता है जो नमाज पढ़ाते हैं पाँचों वक्त की। एक लीडर की हालत कैसी होनी चाहिए कि वो हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हमारा लीडर जिसके सर पर छत नहीं है, जिसकी जवान बच्चियां घर में हैं, लेकिन उसकी सर पर छत नहीं होने की वजह से क्या वो हमारी लीडरशिप कर पा रहे हैं? तो ये देखना होगा हमको, सोचना होगा हमको कि इमाम मौज़िनों के अधिकारों को हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। ये एक पत्रकार की हैसियत से मैं इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ यहाँ औक़ाफ़ शाही के दफ्तर में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इमाम मौज़िनों की तादाद है। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कई सालों से चक्कर काटने के बाद, कई आला अधिकारियों को बताने के बाद भी, वक्फ बोर्ड को बताने के बाद, मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन देने के बाद, कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने के बाद उनकी आवाज़ को आज तक क्यों नहीं सुना गया है? क्या कारण है, क्या वजह है कि उनकी आवाज़ आज भी दबी और कुचली है? आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि रसीदें कटाने के बाद भी, 30 लाख रुपए जमा कराने के बाद भी उनको 450 वर्ग फीट का प्लॉट देने की बात कही गई थी, वो अधर में क्यों लटक गया है? आइए सीधे उनसे हम जुड़ते हैं। हाँ साहब, ये 12 साल पहले हम लोग। आपका पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अहमद बेग। अहमद बेग साहब, आप लोग रसीदें लेकर घूम रहे हैं, कब से घूम रहे हैं और क्या चाहते हैं? साहब कई दफ़ा आना हुआ यहाँ पे, तो ये कहा गया कि साहब वो केस चल रहा है, आपको मिलेंगी जगह, मगर अभी तक कुछ मामला ही हल नहीं हुआ उसका। जी जी। तो आपने क्या करा इसके लिए? आपकी जो मांग है, जो आप चाहते हैं, उसकी लिए आप लोगों ने क्या अभी तक किया है 200 इमाम मौज़िनों में? साहब हम तो ये चाहते हैं कि हमें अपनी जगह मिल जाए। ये रसीदें दिखाएं। जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जूम करें और ये रसीद दिखाएं कि जो कि 2012 में उनको काट करके दी गई थी, लेकिन वो रसीदें आज भी ज्यों की त्यों हैं। उन और भी रसीदें हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए ये रसीदें जो काटी गई थी उनसे। जी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग इस पूरे मुद्दे पर? साहब हमें अपनी जगह मिलना चाहिए, ये चाहते हैं हम। जी, जगह मिलना चाहिए, जगह मिले ताकि जो है लोगों भाई हम अपना मकान बनाए, हम किराए से रहते हैं, जगह मिलना चाहिए। तो आपने जो आवेदन दिए हैं उन आवेदनों पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? अभी तो कोई कार्रवाई दिखी नहीं रही, लेकिन ये है कि यही कहा गया केस चल रहा है या यहाँ पे आए तो कहीं इस तरीके की बातें होएगा कुछ हुआ अलग कुछ नहीं। 12-13 साल। आइए हम जुड़ते हैं समाज सेवी मोहम्मद शादाब से। मोहम्मद शादाब, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आपने पहल की है और टीवी स्टार में ये खबर भी छपी है कि इमाम मौज़िनों के 200 प्लाट आज तक अधर में लटके हुए हैं। क्या कोशिश है आपकी? मेरी कोशिश ये है कि अभी तक ये जो इमाम मौज़िन साहब हैं, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी और बड़ा मतलब इनको धक्के खाना पड़ रहा है। जी। इनको वक्फ बोर्ड के धक्के खाना पड़ रहा है, शाही औक़ाफ़ के धक्के खाना पड़ रहा है। उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इनकी जो खून पसीने की कमाई, ट्यूशन की कमाई है, इन लोगों की जो बच्चों को, मासूम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कमाई इकट्ठा उन्होंने कर करके 15,000 रुपये जो थे उन्होंने जमा करे वहाँ पर शाही औक़ाफ़ के अंदर, और उनको आज उस धक्का खाना पड़ना इन लोगों को। कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनके पास पर्ची हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा पड़ी है, और सबको मालूम है, लिस्ट है इनके पास उन्होंने इमाम मौज़िनों की, लेकिन आज तक ना प्लाट दिया उनको और ना उनकी मतलब कोई सुनवाई करी।
और जितने मतलब लोग आके बैठ रहे हैं इसके अंदर वो सब अपनी मस्ती में एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज से आपने बात की फारूक किबरिया जी से, क्या बोलना है उनका? जी उनसे बात हुई थी मेरी, तो वो मतलब बस अब साहब अभी हम नए आए हम कर रहे हैं, मतलब उसमें आए गए के अंदर मतलब बात को टाल मटोल कर रहे हैं, कोई सही जवाब नहीं दे रहा है वो। देखिए फारूक किबरिया जो कि औकाफ शाही के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि आला अधिकारी जब तक इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे तक वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इमाम मौज़ी पक्ष को रखते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा पुराना है और इस पुराने मुद्दे पर वो कुछ नया नहीं कहते हैं, लिहाजा सीनियर अथॉरिटी उनसे बात की, अगर कहते हैं तो फिर इस पर ये जो जमीनी है उस पर करें कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे नहीं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं मौज़िनों, ये आश्वासन पर आश्वासन दिलाना और भैया इस प्रकार को आगे आना चाहिए, हालातियों को आगे आना चाहिए और मुस्लिम सब के दो मौज़िनों नोट दे देने चाहिए जिसकी वो 2012 कटवाते हैं। डॉक्टर IFOK न्यूज़ और टाइम से जय हिंद जिंदाबाद। जी जी फारूक साहब, मेरा सवाल है आपसे। जी इमाम मौज़िन, इमाम जो कि लीडर होते हैं जी और पांचों वक्त की नमाज पढ़ाते हैं जी और उनके सर पर छत नहीं है, उनकी जवान बच्चियां हैं घर में, काफी मशक्कतों में उनका जिंदगी गुजर रही है और सिर्फ यही एक माश है उनका, जी। इमामत करके मौज़िनी करके अपना घर चलाना। जी तो आप जैसे अच्छे अधिकारी मौजूद हैं, उनके होते हुए फिर ऐसे लोग क्यों भटक रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं देखिए, ये 13 साल पुराना मामला है और वक्फ बोर्ड ने इसको करा था। औकाफ शाही ने तो जो भी उनकी तरफ से हुआ था उसमें उस कारकुनानी में हिस्सा लिया था। कल सनवर पटेल साहब का बयान दैनिक भास्कर में आ गया है, उनके संज्ञान में ये बात आ गई है और उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसके ऊपर कुछ करेंगे। तो वो करेंगे, फिर जब वो हमें अपनी कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे तो हम उस पर अमल करेंगे। पहले भी यही हुआ था, जब ये प्लाटो देने की बात आई थी तो ये वक्फ बोर्ड में मरहूम गुफरान आजम साहब थे, उन्होंने इस मामले को इनिशिएट किया था और फिर उन्होंने उस कार्य में औकाफ शाही को हिस्सा बनाया कि आप इस पर कार्रवाई करें, तो औकाफ शाही ने उस पर कार्रवाई करी। उस वक्त से मामला ये 13 साल पुराना मामला है। अब उनके संज्ञान में कल के आप दैनिक भास्कर आपने शायद देखा होगा, तो उसमें उनके पास ये गए लोग, हम मौज़िन वगैरह आप ऐसे एग्जाम लिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको देखूंगा, मैं इस पर करूँगा। जिससे पहले उन्होंने ये कार्रवाई करने को कहा था औकाफ शाही को कि भाई आप ये प्लाटों को देने की कार्रवाई का प्रोसेस करें। इसी तरह अब जो वो डिसाइड करेंगे जो आएगा, हम तो सिर्फ यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बैठे हैं, असल तो इनिशिएट तो वहीं से हुआ था। अब वो जो ऐसा भी करेंगे हम। लगभग 13 साल हो गए हैं, 13 साल पुराना और दूसरे इमाम मौज़िनों के हक की बात है। जी जी 30 लाख रुपए उस वक्त जमा किए गए थे, तो 450 स्क्वायर फीट का प्लॉट देने की बात कही गई थी। जी लेकिन आज दिनांक तक किसी भी जमीन का टुकड़ा उनको नसीब नहीं हुआ है। हालांकि आप रख रहे हैं उनका पक्ष, लेकिन जब वो संज्ञान में लेंगे और ऐसा होगा, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, हमारा सेटअप जो अभी आया है एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी आया है 6-7 महीने पहले, नई कमेटी बनी, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जिसकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमारे पास। तो ये तो 13 साल पुराना मामला है। तो अब जो इसमें, जैसे मुझसे कल भी दैनिक भास्कर वाले ने पूछा, तो मैंने यही कहा कि भाई पहले भी औकाफ शाही को जो इस कार्रवाई का हिस्सा बनाया था, अगर जब भी, अब जैसा उन्होंने कहा है कि मैं इसको देखूंगा और करेंगे, अगर वहाँ से ऊपर से जब भी वरिष्ठ से कुछ भी आएगा तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, बस यही हमें। हालांकि कई भूमियां पड़ी औकाफ, ये हमारे से स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट वहीं से हुआ था। बाद में अब जो भी वो कहेंगे वैसा करेंगे हम लोग, बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं है उसमें। हालांकि इन लोगों का कहना है कि कई बार इस तरह से संज्ञान में दिया गया है जी, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई है। तो ये मामला तो 13 साल पुराना है, दैनिक भास्कर तो आवाज बुलंद कर रहा है इनके हक की, तो नहीं लगता है कि हाँ इनके हकों को जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, अगर जिसके किसी के हकूक हैं तो उसके ऊपर तो बिल्कुल होना चाहिए। तो इसीलिए सनवर पटेल साहब ने बहुत क्लियरली कल कहा है कि हम इस पे देखेंगे उसको। तो वो फिर भी आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है? मैं इसमें कुछ भी मतलब नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि जाहिर है ये जब वहाँ से आएगा, जब हम कार्रवाई करने को, कितना 13 साल पुराना मामला है और इसमें वो क्या क्या देखेंगे क्या करेंगे, तो इसको तो मैं कोई समय सीमा तो बता नहीं सकता इसके अंदर। तो भूमि तो पर्याप्त है, दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये जो है ना, जब उन्होंने देखने के बाद क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, लोग बताएंगे। वो कह दिया पहले भी सनवर पटेल, अब बोर्ड ने पहले इसी का कोई निषेध था।
कार्रवाई का औकाफी शाही को आप इस तरह अभी भी वो इनिशिएट करें, और अगर वो औकाफी शाही से कार्रवाई में शामिल तो इंचार्ज है कि वो सिर्फ का है, इनिशिएटिव लिया था। आज भी अगर वक्त इनिशिएटिव लेता है जो अनवर पटेल से आश्वासन दिया, तो वो इस कार्रवाई का हिस्सा जहाँ से उस समय से आज भी रहे, और इन जो हक के हैं वो उनको सीमा में वितरित जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। कैमरा के साथ न्यूज़ चैनल टाइम्स के मैं रिपोर्ट, मुझे इजाजत, बहुत बढ़िया।